मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता, धरती माँ को पावन करती गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। पुराणों के अनुसार गौ माता को हमने, जो पुराण हमारे बताते हैं कि गौ माता का प्रादुर्भाव कहां से हुआ था। देवासुर संग्राम ने हमने गौ माता को पाया था, देवासुर संग्राम ने हमने गौ माता को पाया था। रघुकुल में वो कामधेनु थी, कान्हा ने अपनाया था। रघुकुल में वो कामधेनु थी, कान्हा ने अपनाया था। है भारत की शान हमारी गौ माता, है भारत की शान हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता, जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता। धरती माँ को पावन करती गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। और मैं अक्सर बताता हूं, अगर गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। गाय की रक्षा से इस राष्ट्र का उत्थान होगा, इस राष्ट्र का निर्माण होगा। ग्रामोदय से राष्ट्र उदय का ध्येय हमारी गौ माता। राम उदय से राष्ट्र उदय का ध्येय हमारी गौ माता। विश्व का मंगल माँ से होता, परम शक्ति है गौ माता। विश्व का मंगल माँ से होता, परम शक्ति है गौ माता। ममता का पर्याय हमारी गौ माता, ममता का पर्याय हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता, धरती माँ को पावन करती गौ माता। जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता, धरती माँ को पावन करती गौ माता। मंगलकारी माँ, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। हाँ, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। बहुत खूब आपने संगीत प्रस्तुत किया है और महत्व बताया है आपने माँ का, गौ माता का, मंगलकारी गौ माता का। पंचाल जी, हम देखते हैं अक्सर गौ वध, गौ हत्याएं, कई सारे कत्ल खाने खुल गए हैं, लेकिन समाज में जो संवेदना होनी चाहिए वो संवेदना अब गाय के प्रति नहीं बची है। हम चाहेंगे आप, जैसा कि अपने संगीत के जरिए लोगों को संदेश देते हैं, उनकी संवेदना को उजागर करते हैं,
और उन्हें आगे आने का आह्वान करते हैं कि आप गौ की सुरक्षा के प्रति आगे आएं। हम चाहेंगे आप एक ऐसा ही गीत प्रस्तुत करें जिससे कि उनकी संवेदना जागे और ये सोचें कि जो इतना बड़ा दुष्कर्म वो कर रहे हैं, इतना बड़ा अपराध वो कर रहे हैं, उसके खिलाफ उनकी आंखें खुलें। हाँ, आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया। आइए मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ जिसको मैं अपने कार्यक्रमों में, चाहे वो बाबा रामदेव जी का मंच हो, चाहे जनरल वीके सिंह जी का मंच हो, उन मंचों पे कई बार गाया है और अच्छा परिणाम भी मुझे प्राप्त हुआ है। बाद में कई सारे व्यक्ति आकर मिलते हैं और बताते हैं कि जी हम इस गाने से बहुत प्रभावित हैं आपके गीत से और हम गौ माता का पालन करेंगे, अपने घर में गौ पालेंगे। और मैं ये गीत आपको सुना रहा हूँ। जाने किस दिन बदले तकदीर गौ माता की। मैं बताता हूँ कि आज हमारा भारत देश आजाद है, लेकिन आज लगता है कि गाय माता आजाद है। क्योंकि जाने किस दिन बदले तकदीर गौ माता की, स्वतंत्र भारत गर्दन पे शमशीर गौ माता की। गौ माता, गौ माता, गौ माता। जाने किस दिन बदले तकदीर गौ माता की, जाने किस दिन बदले तकदीर गौ माता की, स्वतंत्र भारत गर्दन पे शमशीर गौ माता की। गौ माता, ओ गौ माता, गौ माता। क्या ये राज है आज यहाँ औरंगजेबी, लहू बहे गौ का चमड़ा बिकती चर्बी। क्या ये राज है आज यहाँ औरंगजेबी, लहू बहे गौ का चमड़ा बिकती चर्बी। कितनी बड़ी प्रगति पर है, कहते राष्ट्र उन्नति पर है। कितनी बड़ी प्रगति पर है, कहते राष्ट्र उन्नति पर है। रुक न सका है आंख से बहता नीर गौ माता की। गौ माता, ओ गौ माता, गौ माता। जाने किस दिन बदले तकदीर गौ माता की, जाने किस दिन बदले तकदीर गौ माता की, स्वतंत्र भारत गर्दन पे शमशीर गौ माता की। गौ माता, ओ गौ माता, गौ माता। कहते हैं सभी की गौ हमारी माता है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। कहने को तो कहते सभी गौ माता है, अर्थव्यवस्था धर्म से इसका नाता है। कहने को तो कहते सभी गौ माता है, अर्थव्यवस्था धर्म से इसका नाता है। जो ये सच ऐलान कर दो, माँ के लिए बलिदान कर दो। जो ये सच ऐलान कर दो, माँ के लिए बलिदान कर दो। वधशाला पे अब ना हो आखिर गौ माता की। गौ माता, ओ गौ माता, गौ माता। जाने किस दिन बदले तकदीर गौ माता की, जाने किस दिन बदले तकदीर गौ माता की, स्वतंत्र भारत गर्दन पे शमशीर गौ माता की। गौ माता, ओ गौ माता, ओ गौ माता। और जिन पे हमने विश्वास किया उन्होंने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, तो मैं अपने देशवासियों से एक बात ही कहना चाहूंगा कि अब जो कुछ करना होगा वो हमको करना होगा। क्योंकि टूट गई तस्वीर जो थी आशाओं की, बात पे ना विश्वास रहा नेताओं की। टूट गई तस्वीर जो थी आशाओं की, बात पे ना विश्वास रहा नेताओं की। कुछ ना कुछ तो करना होगा, अब तो आगे बढ़ना होगा। कुछ ना कुछ तो
करना होगा, अब तो आगे बढ़ना होगा, फिर भारत में बदलेगी तस्वीर गौ माता की। गौ माता, ओ गौ माता, गौ माता, जाने किस दिन बदले तकदीर गौ माता की, जाने किस दिन बदले तकदीर गौ माता की, स्वतंत्र भारत गर्दन पे शमशीर गौ माता की। गौ माता, वाकई पंचाल जी, आपकी आवाज में वो दम है, वो बात है जिससे कि लोगों के हृदय में जो संवेदनाएं हैं गाय के प्रति वो अवश्य जागेगी। अक्सर देखा गया है कई लोगों ने अनशन किया गाय की सुरक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी रही। कोई भी ऐसा प्रयास सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, कोई कदम ऐसा नहीं उठाया गया है जिससे कि हमें ये आश्वासन मिले, हम आश्वस्त हों कि हाँ गाय अब सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हम चाहेंगे जिस तरह से बखूबी आपने अब तक गीत हमें सुनाए हैं कि एक ऐसा ही गीत आप सुनाएं जिससे कि सरकार जागे और एक ठोस कदम, सकारात्मक कदम आगे बढ़ाए गाय की सुरक्षा के लिए। ये गीत मैं आपको सुनाता हूँ, शायद ये किसी सरकार के रहनुमाओं के कानों तक पहुंचे। एक गीत में गाया करता हूं कि एक बार कुछ वधशाला वाले, जिनको कसाई भी कहते हैं, क्योंकि जो गौ माता को मारता ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, उसकी कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है उसका, तो एक गौ और एक छोटे से बछड़े को पकड़ के वधशाला में ले जाते हैं। तो वहां पे वो वधशाला, वैसे तो वो बोल नहीं सकता, वो बछड़ा है, लेकिन उसकी आत्मा से एक आवाज आती है कि माँ हम कहाँ थे और आज हम कहाँ आ गए, अंधेरा है, यहाँ पे हड्डियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि वधशाला का दृश्य उसको दिखाई देता है। तो अपनी माँ से प्रश्न कर रहा है, गौ माता से पूछ रहा है कि माँ हम यहाँ कहाँ आ गए। तो गीत में अक्सर जब गाया करता हूँ तो काफी अच्छे परिणाम इसके मिलते हैं, गौ के प्रति संवेदना जागती है व्यक्तियों की। तो बछड़ा कह रहा है, वधशाला में बछड़े का ये गौ से बयान है, वधशाला में बछड़े का ये गौ से बयान है, किसका मकान माये किसका मकान है, वधशाला में बछड़े का ये गौ से बयान है, किसका मकान माये किसका मकान है। पूछ रहा है वो अपनी गौ माता से कि माँ, लाया था पकड़ के हमको नीले कपड़े वाला कौन, लाया था पकड़ के हमको नीले कपड़े वाला कौन, इस घर में रोक करके लगा गया ताला कौन, इस घर में रोक करके लगा गया ताला कौन, हड्डियों का ढेर घर ये, वधशाला का जिक्र कर रहा है माँ, हड्डियों का ढेर घर ये दुर्गंधी की खान है, किसका मकान माये किसका मकान है, वधशाला में बछड़े का ये गौ से बयान है, किसका मकान माये किसका मकान है। जब अपने बेटे की, अपने बछड़े की इस करुण पुकार को गौ माता सुनती है, जो बंधी हुई है, ऐसा है कुछ कर नहीं सकती, तो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, माता कहने लगी, बेटा कल मौत मेरी आएगी, माता कहने लगी, बेटा कल मौत मेरी आएगी, कल को प्रातः काल तेरी माता मारी जाएगी, कल को प्रातः काल तेरी माता मारी जाएगी, मुझको जो मारेगा, मुझको जो मारेगा ये वही शैतान है, किसका मकान माये किसका मकान है, वधशाला में बछड़े का ये गौ से
अब वो बछड़ा प्रश्न कर रहा है, माँ ये देश 1947 में आजाद हो गया, लेकिन आज हमारे साथ ये जुल्म, ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं? तो एक बड़ा जीवंत प्रश्न किया उसने जाके, क्या देश के साथ में ना हुए आजाद हम? क्या देश के साथ में ना हुए आजाद हम? भारतीयों का राज है तो क्यों हैं बर्बाद हम? भारतीयों का राज है तो क्यों हैं बर्बाद हम? जाके कह दो मनमोहन से, जाके कह दो मनमोहन से, जो मंत्री प्रधान है, किसका मकान माये, किसका मकान है? जब गौ माता कहती कि कल प्रातः काल मेरी हत्या हो जाएगी, तो बछड़ा एकदम रोने लगता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता, माँ अगर तू दुनिया से चली जाएगी तो मेरा इस दुनिया में कौन है? कहने लगा, बछड़ा कहने लगा, माँ फिर किसका दूध पीऊंगा मैं? बछड़ा कहने लगा, माँ फिर किसका दूध पीऊंगा मैं? तेरे बिना कौन मेरा, किसके सहारे जीऊंगा मैं? तेरे बिना कौन मेरा, किसके सहारे जीऊंगा मैं? बेकार ही रहा फिर तो, बेकार ही रहा फिर ये भीष्म का व्याख्यान है। किसका मकान माये, किसका मकान है? वधशाला में बछड़े का ये गौ से बयान है। किसका मकान माये, किसका मकान है? किसका मकान माये, किसका मकान है? बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। बिल्कुल सवाल यहाँ खड़ा करता है कि हमारा देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में गाय को माँ का दर्जा दिया गया, लेकिन गाय क्या आज आज़ाद हैं? नहीं, आज भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है, आज भी गाय हत्याएं हो रही है। सवाल बार बार यही उठ रहा है कि तमाम सुरक्षा के लिए तमाम लोगों ने आंदोलन किए, अनशन किए, लेकिन क्या सरकार की तरफ से प्रयास किए गए? क्या गाय आज सुरक्षित है? सवाल यही है। और पंचाल जी, जिस तरह से हमने आपके बारे में कई बात सुनी है और हमने ये भी सुना है कि आप कई भाषाओं में गीत भी प्रस्तुत करते हैं, आपने हरियाणा भाषा में भी कई चीज़ें प्रस्तुत की हैं, कई गीत प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं शब्दों में हम चाहेंगे कि कुछ 2-3 शब्द आप हमें सुनाएं यहाँ। हाँ जरूर। मैं एक हरियाणवी भाषा में एक गीत है जिसको मैं अक्सर गाया करता हूँ कि एक बैल बूढ़ा हो जाता है, किसी काम का नहीं रहा, तो किसान ने उसे बेचने का मन बना लिया। गांव में व्यक्ति आए पशु खरीदने वाले और उस बैल को खरीदने के लिए उस किसान से कहने लगे। तो किसान ने जैसे ही उस बैल का रास्ता खोला और उसे बेचने के लिए तैयार हुआ, तो उस बैल की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि मालिक, मेरे अब जिंदगी के चंद दिन शेष हैं, मुझे बुढ़ापा, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, दम नहीं रहे, तू मुझे इनके हाथों मत बेच। क्यों? मैंने पूरा जीवन तेरे परिवार में काट दिया, तेरे खेतों पे काट दिया, और मालिक तू मेरे पिता के समान है, तू मुझे इन कसाईयों के हाथों मत बेच। तो आइए उसकी अंतर आत्मा की आवाज को कवि ने कहा है, और एक मैं दोहा बताना चाहूंगा आपको। मेरे देश में जब गौ माता का मान किया करते थे, यूरोप के सब देश यहाँ पर टैक्स दिया करते थे। गांजा, सुल्फा, चरस, तमाकू नहीं पिया करते थे, तभी तो 250 वर्ष यहाँ के लोग जिया करते थे। तो बैल कहने लगा, मुझे आया बुढ़ापा बैरी चल के, हरियाणवी भाषा बैरी दुश्मन को कहते हैं। मुझे आया बुढ़ापा बैरी चल के, मत ना बेच किसान मने। कहने लगा बैल, क्योंकि मेरे शरीर में अब दम ना बाकी, मत ना कर परेशान मने। आया बुढ़ापा बैरी चल के, मत ना बेच किसान मने।
मेरे शरीर में दम ना बाकी, मत ना करे परेशान मने। आया बुढ़ापा बैरी चल के, मत ना बेच किसान मने। कहने लगा उस दिन को याद कर मेरे मालिक, जब मैं छोटा सा था, लगभग 1.5-2 वर्ष का, तब क्या हुआ था। छोटा सा बालक था जब मैं नाक में, ये हरियाणवी भाषा का शब्द है। कहने लगा छोटा सा बालक था जब मैं नाक में नाथ घलाया था। उम्र 2 वर्ष थी मेरी जब हल के नीचे लगाया था। हल जोड़ा और गाड़ी खींची, कोल्हू तेरा चलाया था। चुकता कर दिया गौ माता ने, मैंने पूरा कर दिया। गौ माता ने मुझे जितना दूध पिलाया था। चुकता कर दिया गौ माता ने जितना दूध पिलाया था। तेरा कमा कमा के घर भर दिया, कमा कमा के घर भर दिया। तेरी खूब बढ़ाई शान मने। आया बुढ़ापा बैरी चल के, मत ना बेच किसान मने। आया बुढ़ापा बैरी चल के, मत ना बेच किसान मने। तू आज चंद पैसों के लालच में मेरे किसान मुझे बेचना चाह रहा, लेकिन उस दिन को याद कर जब माह के महीने में सर्दी पड़ती थी तो रात को 12 बजे मैं तेरे साथ खेत पे जाया करता था। और जब वो जेठ माह की वो गर्मी पड़ती थी तब भी मैं दिन को 12 बजे उस तपती दोपहरी में मैं तेरे साथ खेत पे जाया करता था। और मैंने कभी मना नहीं किया काम करने से, लेकिन आज तू चंद पैसों के लालच में मुझे इनके हाथों बेच रहा। तो वो कह रहा है क्या, सर्दी में तेरी गेल रहा, सर्दी में तेरी गेल रहा, गर्मी में साथ जला करता। सर्दी में तेरी गेल रहा, गर्मी में साथ जला करता। जितना बोया बीज खेत में हजारों गुना फला करता। जितना बोया बीज खेत में हजारों गुना फला करता। और मालिक सरसों गेहूं ज्वार बाजरा, सरसों गेहूं ज्वार बाजरा, बोया ईख और धान मने। आया बुढ़ापा दुश्मन चल के, मत ना बेच किसान मने। मेरे शरीर में दम ना बाकी, मत न करे परेशान मने। आया बुढ़ापा दुश्मन चल के, मत ना बेच किसान मने। कहने लगा मालिक मेरी एक बात को सुन, आज तू चंद पैसों के लालच में मुझे बेच देगा, ये मुझे ले जाएंगे, मेरी हड्डियों को अलग से बेचेंगे, मेरे मांस को अलग से बेचेंगे, मेरी खाल को उतार के अलग से बेचेंगे, मुझे इतना दर्द देंगे ये कि मुझ पर सहा नहीं जाएगा। तो बैल कहने लगा ध्यान लगा के सुन अन्नदाता, ध्यान लगा के सुन अन्नदाता, मेरी बात में रोड़ नहीं। रोड़ हरियाणवी भाषा में कि मेरी बात में कोई शक नहीं है क्या। ध्यान लगा के सुन अन्नदाता, मेरी बात में रोल नहीं। भरी जवानी खेत कमाया, हुआ मैं डावा डोल नहीं। आया बुढ़ापा बेकन लाग्या, कौड़ी का मेरा मोल नहीं। तुझे सारा दर्द सुना दूंगा, मेरे बेशक मुंह में बोल नहीं। तुझे सारा दर्द सुना दूंगा, मेरे बेशक मुंह में बोल नहीं। और ये कहने लगा कि अब मेरी एक अंतिम इच्छा, क्या मुझे बुढ़ापा आ चुका, कुछ दिन में मुझे मृत्यु आ जाएगी। मेरे किसान, मेरे मालिक, मेरे अन्नदाता, मेरी एक अंतिम इच्छा है। और वो बैल कहने लगा कि क्या, अंतिम सांस लूं तेरे अंगना में, मैं अंतिम सांस लूं तेरे अंगना में, भिक्षा दे जजमान मने। आया बुढ़ापा दुश्मन चल के, मत ना बेच किसान मने। आया बुढ़ापा दुश्मन चल के, मत ना बेच किसान मने। और ये अंतिम बात, इसमें सभी देशवासियों के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। वो बैल तो कह ही रहा है,
मत ना हवाले करे मने कि इन कसाईयों के हाथों मुझे मत बेच, क्योंकि मत ना हवाले करे मने इन बेदर्द कसाईयों के, मशीन में मेरा गात चीर दे, मशीन में मेरा गात चीर दे, दया नहीं अन्यायियों के, मेरी नाड़ पे शमशीर चले तो क्या होगा, मेरी नाड़ पे शमशीर चले, लगे लानत जननी माइया के, मेरे तेरे पाप नहीं लगे सारे हिंदू भाइया के, मेरे तेरे पाप नहीं लगे सारे हिंदू भाइया के। आजाद सिंह अब तेरी मर्जी, आजाद सिंह अब तेरी मर्जी, दिया बहुत सा ज्ञान मने, आया बुढ़ापा बैरी चल के, मत ना बेच किसान मने, मेरे शरीर में दम ना बाकी, मत ना करे वीरान मने, आया बुढ़ापा बैरी चल के, आया बुढ़ापा बैरी चल के, मत ना बेच किसान मने। बहुत खूब आप गाते हैं और इस बात का दावा मैं कर सकती हूँ, जो भी आपके गीत सुनेंगे उनका हृदय जरूर परिवर्तन होगा, जिनका हृदय कठोर है गायन के प्रति वो जरूर परिवर्तित होंगे। और ये उम्मीद मैं करती हूँ अपने दर्शकों से और हमारी सरकार, हालांकि ये हम चाहेंगे जो तमाम गीत आपने गाए हैं उनसे उन्हें मैसेज अवश्य मिले और एक कठोर कदम आगे उठाएं और प्रयास करें और गायन के प्रति जो सुरक्षा हमें चाहिए वो सुरक्षा अवश्य मुहैया कराएं। बहुत शुक्रिया आपका पंचाल जी तमाम गीतों के लिए और इन तमाम प्रस्तुति के लिए। आपने बहुत ही सुंदर गाया और उम्मीद भी ये करेंगे हमारे दर्शकों को भी काफी पसंद आया होगा और वो भी जरूर परिवर्तित होंगे गायन के प्रति। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही और दीजिए इजाजत। नमस्कार।